गुलाबी नगरी जयपुर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज डीडी किसान की टीम राजस्थान पहुँची है। देखिए, अगर राजस्थान को समझना हो तो राजस्थान के दिल को, राजस्थान की धड़कन को समझना होगा। वो राजस्थान का दिल गुलाबी नगरी है और यहीं से, इसी के दिल से होते हुए, इन्हीं से रास्तों को तय करते हुए हम राजस्थान के जयपुर के आसपास बसे हुए किसानों के पास चलेंगे, उनके गांव चलेंगे, सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे। तो आज हमारी टीम जो है वो घिनोई गांव चलने वाली है, वह तमाम सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे। आप भी राजस्थान के दिल से होते हुए किसानों तक पहुंचिए और हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बने। चलिए हमारे साथ। हाँ, मैं मिट्टी हूँ, मेरे कई रंग रूप हैं, मैं भी तो सांस लेती हूँ। जरा मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी बनती है। इस गांव में हम आज बात करेंगे सोइल हेल्थ कार्ड पर, मिट्टी की जांच पर, कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो मिट्टी को लेकर आप कितने जागरूक हैं। एक्सपर्ट मौजूद हैं, तमाम अधिकारी हैं और देखिए किसान भाई भी मौजूद हैं। अब देखिए दिन के 12 बजने को आ रहे हैं, लगातार धूप बढ़ रही है, लेकिन यह तादाद देखिए किसानों की कितने जागरूक हैं, जो खेत में सुबह शाम लगे रहते हैं। वो चौपाल चर्चा में बैठकर जानकारी लेते हैं अपने खेत को अच्छा करने के लिए और मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों से ही सवाल ले लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच करवाई या नहीं। तो चलिए, यहाँ तमाम किसान भाई है, सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सबको मेरा राम राम नमस्कार। तो आप ही से मैं शुरुआत करूंगी जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? रामधन यादव जी। रामधन जी, आज मिट्टी की जांच की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं मिट्टी की जांच क्या होती है? जी थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा जानकारी ली है। आपने कभी अपनी मिट्टी की जांच करवाई है? अच्छा, जांच करवाने के बाद में कितना आपको लगता है कि मिट्टी जो है बेहतर हुई है, खेत अच्छा हुआ है? सुधार है। सुधार है, गुणवत्ता बढ़ी है जी। चलिए बैठिए और उसके बाद यहाँ पर जो किसान भाई है उनसे जान लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? उमराव यादव। उमराव जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। और मैं जान सकती हूँ कि मिट्टी की जानकारी अगर आप लेना चाहें तो चौपाल चर्चा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। क्या मिट्टी की जांच करवाई आपने? जी, मिट्टी की जांच तो नहीं करवाई, लेकिन मिट्टी की जांच में इसमें कितने प्रकार के पोषण तत्व होते हैं? हाँ? मिट्टी की जांच करवाने में इसमें पोषण तत्व कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये जानना चाहता हूँ। चलिए बैठिए। तो ये इनका सवाल है कि मिट्टी की अगर हमें जांच तो करवानी है, करवाई नहीं है, लेकिन आज जानकारी हम लेने आए हैं जी। मेरा नाम ममता कुमावत है, मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूँ। मेरा मुख्यालय मंडाविंडा है, जयपुर जिले से हूँ। जी जी। तो आपने सवाल सुना होगा हमारे किसान भाई का? जी मैम। चलिए ममता जी, जवाब दीजिए कि हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जी मैम, मैं बताना चाहती हूँ मेरे किसान भाइयों को कि मिट्टी में पोषक तत्व 16 प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्य पोषक तत्व NPK मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। ये मुख्य पोषक तत्व वैसे 6 होते हैं। बाकी के मिनरल माइनर मुख्य तत्व होते हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। जैसे ये 6 पोषक तत्व ये ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं फसल के लिए। जी चलिए बैठिए। ममता जी के लिए तालियां भाई। देखिए हमारी अधिकारी जो है वो किस तरह से आपको बता रही है कि क्या आप जानना चाहते हैं। और भी यहाँ पर किसान भाई है, उनसे सवाल लेंगे, फिर अधिकारियों से जवाब लेंगे और जिन्होंने जांच करवा ली है उनसे ये जानेंगे कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद में कितना बेहतर आपका खेत हुआ है। जी खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। अच्छा ओम प्रकाश यादव जी, खेती बाड़ी तो आप करते होंगे? करते हैं साहब। अच्छा, यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, मोदी जी ने कई योजनाएं बनाई हैं आपके लिए, तो उन योजनाओं का फायदा लेते हैं? लिया आपने? अच्छा, मिट्टी की जांच भी एक योजना है कि अगर आप मिट्टी की जांच करवाएंगे तो आपकी फसल जो है वो दोगुना हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और मिट्टी अच्छी हो जाएगी। कभी करवाई आपने? पहले करवाई थी साहब। पहले कब जांच करवाई? 2-3 साल पहले। उसके बाद नहीं करवाया? इस बार नहीं करवाई। अच्छा, मिट्टी की जांच करवाने के बाद में आपने कुछ फर्क देखा अपने खेत में? हाँ देखा। जरा बताइए हमारे तमाम लोगों को कि क्या फर्क है। अच्छी फसल पैदा हुई। मिट्टी जांच कराई बाद में अच्छी फसल पैदा हुई। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर किसान भाई उनसे जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? भगवान से यादव। है
भगवान जी बताइए, मिट्टी की जांच की हम बात कर रहे हैं, तो क्या मिट्टी की जांच को लेकर कोई सवाल है? क्योंकि हमारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मिट्टी की जांच हमने एक बार करवाई थी। हाँ। तो मिट्टी की जांच कराने बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि इसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती है। एक तो हमारे को मिट्टी की जांच करवानी है, तो मिट्टी की जांच हमारे को कहाँ करवानी चाहिए हमारे को ये पता नहीं होता है, हाँ। किसानों को जी। और कराएं तो कहाँ कराएं और किस प्रकार की होती है इसका हमारे को पता नहीं है। यानी मिट्टी कौन सी जगह से लेनी है, खेत में कहाँ से गड्ढा खोदना है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मिट्टी की जांच कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं, और करवाएं तो किसके पास जाएं, और जो गड्ढा है वो कहाँ पर खोदकर हमें मिट्टी जो है हमारे एक्सपर्ट तक लेकर जानी है। जी सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार दायल है। मैं इफ्को में क्षेत्र अधिकारी के पद पे कार्य कर रहा हूँ। मिट्टी की जांच करने के लिए सर्वप्रथम जिस खेत की अपन एक साथ जुताई करते हैं उस खेत में जावें, और उस खेत में जाकर के सेंटर पॉइंट में एक नमूना अपन कहाँ से नमूना लिए पहले अपने को ये निश्चित करना होता है। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट से एक नमूना लेवे, और चार नमूने 4 दिशाओं से लेने पड़ते हैं। और उसके लिए मुख्य रूप से पहले सावधानी ये रखनी पड़ती है कि कोई पेड़ के नीचे से नहीं लेवे, और कोई गोबर की खाद या कोई मेड़ बनी हुई हो तो वहाँ से नहीं लेवे। पहले अपने को जगह निश्चित करनी होती है। उसके बाद अपन उन सभी जगह से 6 से 8 इंच गहराई तक का वी आकार का गड्ढा खोदें, और वो वी का आकार का गड्ढा खोद करके और ऊपर से इसमें से ऊपर से खरोंचते हुए मिट्टी नीचे तक लावें, और वो मिट्टी 5 गड्ढों से 5 जो अपन गड्ढे किए वहाँ से उनको एकत्रित कर लेवें, और फिर उसको अच्छे से मिला लें। मिट्टी जब लेते हैं वो गड्ढे में से तो ऊपर से नीचे तक खरोंचनी है, नहीं कि नीचे से निकालनी है। कई बार गलती कर देते हैं लोग, गड्ढा खोद के नीचे से निकाल लेते हैं। नहीं, ऊपर से पूरी बराबर मात्रा में जैसे स्लाइस काटते हैं वैसे काट करके और फिर नीचे तक उसको पूरी मिट्टी लेनी है। 5 गड्ढों से लेकर के उसको फिर इकट्ठी करके उसको तब तक 4 भागों में बांटते रहो। जब 250-300 ग्राम 400 ग्राम मिट्टी रह जाए तब उसको एक पॉलीथीन में डाल लेवें, और उसके ऊपर डालने पे उसके बाद उसमें अपना किसान का नाम लिखे, पिता का नाम लिखे, और उसमें खेत की पहचान जरूर लिखे, क्योंकि ये किसान के 2 नमूने तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन से खेत का है। तो किसान की खेत की पहचान जरूर लिखे, और उसके बाद उसमें कौन सी फसल पहले ली थी और आगे कौन सी फसल लेने जा रहा है, उन दोनों बातों का भी जिक्र जरूर करें। तो उससे क्या है कि हमें उसको जो अपना प्रयोगशाला वाला है वो उस हिसाब से उसको उर्वरक मात्रा के बारे में जानकारी देगा। तो इस तरीके से हमें लेना चाहिए, और गीली मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। मुख्य रूप से एक पेड़ के नीचे से नहीं लेना चाहिए, कहीं गोबर की खाद पड़ी हुई हो तो वहाँ से नहीं लेना चाहिए। जहाँ से नॉर्मली एकदम खेत दिखाई दे उससे, और खाली खेत से लेना चाहिए। कोई फसल खड़ी खेत से कभी नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से सावधानी रखते हुए नमूना लेना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां भाई हमारे अधिकारियों के लिए। तो चलिए आगे हमारी जो महिला सरपंच है इस गांव की, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। जब इस गांव की महिला सरपंच है तो देखिए कितना गांव जागरूक है। जी खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम एकता कंवर है, और मैं यहाँ ग्राम पंचायत गिणोई की सरपंच हूँ। जी एकता जी, आपके गांव के बारे में हम जानना चाहते हैं और मिट्टी की जांच के बारे में। तो हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करवाते हैं? जी बिल्कुल, जांच करवाते हैं। और यहाँ की सबसे ज़्यादा, इस गांव की ज़्यादा खासियत तो ये है कि यहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती है खेतों में। और महिलाएं, इस गांव की जो महिलाएं हैं उनको सारी फसलों के बारे में पता भी है, किस टाइम पे खाद देना है, किस टाइम पे गोबर की खाद देनी है, किस टाइम पे पानी देना है। उन सबको ज्यादा महिलाएं इसी काम में रुचि रखती है। अच्छा, आप तो सरपंच है तो आप, मुझे लगता है कि सर्दी गर्मी चाहे कुछ भी हो, आप तो सदाबार महिलाओं के बीच में रहती होगी। बिल्कुल, मैं महिलाओं के बीच में रहती हूँ। कभी कभार जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं भी खेत का काम करती हूँ, उसमें हाथ बटाती हूँ उनका। चलिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, मिट्टी की जांच को लेकर बैठिए। तो देखा कि मैं भी जब भी वक्त मिलता है खेती बाड़ी में काम कर लेती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ महिलाएं खेतों में काम करती। देखिए, ये तो सदा से होता आया है कि ज्यादा से ज्यादा खेतों में हमारी महिलाएं काम करती हुई नजर आती हैं। चलिए, और भी किसान भाइयों से जान लेते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि मिट्टी की जाँच को लेकर आपकी क्या कुछ राय है। जी राम सर। राम सर, क्या नाम है आपका? भगवान साहब जाट है, ये कालरा के पास ही रहने वाला हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि काश्तकार भाई जो मिट्टी की जांच करवाए वो किस तरह से नमूना लेके और कहाँ जाए, और किस अधिकारी को बोले कि हमारा ये नमूना, और इसका रिजल्ट कौन बताएगा जी? और उसका रिजल्ट बताने के बाद में उसको जैसे यूरिया, DAP या NPK की किसकी जरूरत है वही खाद उस खेत में डलवाएं, और वो खाद डलवाने से काश्तकार को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जैसे DAP की जरूरी नहीं है, काश्तकार दे रहा है DAP,
तो उससे काश्तकार को नुकसान हो रहा है, फसल बढ़ रही नहीं है, तो उसको क्या चीज़ देना चाहिए वो फिर एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर ही बताएं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। चलिए हमारे अधिकारी जी से जान लेते हैं अधिकारियों से कि क्या कुछ इस पर आपका है कहना, कि कहाँ जाएं, कैसे करवाएं, आगे की आप जानकारी दीजिएगा जी। मैं किशन सिंह, राज्य विपणन प्रबंधक इफको जयपुर। अभी किसान भाई, आपने अभी तक ये जान लिया कि हमारी मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए हमें, और उसके बाद में उसको कैसे नमूना लेना चाहिए, मिट्टी से, खेत से कैसे नमूना लिया जाए। और अभी आपने सवाल किया है कि इस मिट्टी का नमूना लेने के बाद में हम कहाँ इसकी जांच करवाएं, कहाँ जाएं और किस प्रकार इसकी जांच होती है। तो जांच के लिए देखो, यहाँ हमारे यहाँ हर जिले में 3 एजेंसियाँ हैं। आपकी सबसे नज़दीक तो कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा, तो टाकरडा आपसे बिल्कुल बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप अपना सैंपल लेकर के टाकरडा कृषि विज्ञान केंद्र पे जा सकते हैं, वहाँ इसकी जांच होती है। दूसरा, हमारे जहाँ भी ये कृषि निदेशक उप निदेशक कृषि बैठते हैं, उस जगह भी वहाँ उपनिदेशक कृषि कार्यालय में हर जिले स्तर पे इसकी जांच होती है। दूसरा, वहाँ भी आप अपना लेकर के जा सकते हैं सैंपल और जांच करवा सकते हैं। तीसरा, हमारे जैसे क्षेत्रीय अधिकारी श्री इफको के श्री एस के दायल जी बैठे हैं अपने बीच में, तो आप सैंपल लेकर के इनको भी दे सकते हैं। और ये हमारी जहाँ भी लेबोरेटरीज हैं, जहाँ इफको के द्वारा स्थापित की गई है और वहाँ जाँच होती है, तो ये आपकी निःशुल्क जाँच वहाँ से भी करवा के आपको परिणाम दे सकती है। और अधिक जानकारी लेने के लिए अपने बीच में आज कृषि सुपरवाइजर आपके क्षेत्र की अपने बीच में उपस्थित हैं, तो आपको कोई भी इस बारे में समस्या हो तो आप उनसे भी और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये 3 स्थान है जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। आपको रिजल्ट आप अपने पते पे मंगवा सकते हैं, आप एड्रेस उस पर्ची में भी दे सकते हैं, और उस पर्ची के जहाँ भी आपका एड्रेस होगा वहाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा, या आप पुनः जाकर के भी वहाँ से अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी। और देखिए, आपको जानकारी लेनी जरूरी है, और उस जानकारी का जो भी रिजल्ट होगा आपके घर तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। और भी यहाँ पर किसान भाई उनसे सवाल लेंगे, लेकिन अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि मिट्टी की जांच को लेकर हमारे किसान भाइयों के कितने सवाल हैं और कितने जागरूक हैं। यहाँ पर देखिए दादाजी बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी दादाजी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? रामलाल जी, ये बताइए मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई? करवाई, पर मिट्टी की जांच 2 साल में ये कराया तो हाँ। अब करवानी चाहिए हाँ। और कब करवाई? अच्छा, ये जानकारी चाहते हैं आप? हाँ। ठीक है, बैठिए आप, बैठिए आप। बहुत धन्यवाद। तालिया भाई, जब भी कोई ऐसा सवाल पूछे। अब यहाँ पर जितने भी हमारी देखिए महिला अधिकारी भी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई वो जानना चाहते हैं कि मिट्टी की जांच करवा लेते हैं, लेकिन समय कब कब हम जाकर आपसे करवाए जानना चाहते हैं। जी खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा यादव, कृषि पर्यवेक्षक आली सर। हाँ। मैं ये किसान भाइयों को मिट्टी की जांच साल में 2 बार करवानी चाहिए, एक तो खरीफ से पहले और एक रबी से पहले। अगर किसान कहीं इसके लिए कहीं से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो वो कृषि पर्यवेक्षक जिस क्षेत्र में आता है वो कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करके और अपना मिट्टी का सैंपल वहाँ जमा करा के आ सकता है, और इसका चार्ज 5 रुपए है। अच्छा, 5 रुपए में सब कुछ हो जाएगा? जी। अच्छा, हमारा किसान भाई मिट्टी की जांच की जो प्रक्रिया है पूरी कर दे, अच्छा उनका जो रिजल्ट आएगा वो आप इनके घर तक कैसे पहुंचाएंगे? वो हमारे पास कार्ड बन के आ जाते हैं, तो हम जब हम ये सैंपल देने आते हैं ना, तो इनसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ कांटेक्ट इनका लेते हैं, तो हम फोन करके इनको दे देते हैं और उनके घर तक पहुंचाते हैं। जी मैम। अच्छा, ये जानकारी आप इनके गांव में जाते हैं, इनके घरों में जाते हैं, ऐसे ही चौपाल चर्चा लगाते हैं आप? जी मैम। चलिए, गोष्ठियाँ होती है, प्रशिक्षण होते हैं, सभी में इनको जानकारियाँ दी जाती है।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, जानकारी। तो मिट्टी की जांच को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मिट्टी की जांच एक ऐसी जांच है जो अब राजस्थान में भी धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं, जहां ये जानकारी ले रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उससे कितना फायदा हो रहा है उन पर भी बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं। जी दाजी खड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीताराम यादव और गाँव गिनोई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि कितनी बार तो मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और जांच करवाने के लिए कैसे गड्ढा खोदा जाता है, कैसे मिट्टी ली जाती है, कैसे सैंपल भेजा जाता है, उसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, और जैसे निःशुल्क होती है या शुल्क होती है, उसके लिए सभी को जानकारी दीजिए। चलिए, तो हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं या अधिकारी जी हैं उनसे जान लेते हैं। जो हमारे किसान भाई का सवाल है उसका जवाब दीजिएगा। जी खड़े होइए। राम राम सा, मैं सहायक कृषि अधिकारी कालाडरा जगदीश सिंह नाथावत। अभी जो मिट्टी की जांच का जो प्रश्न चल रहा था, इसके संदर्भ में ये है कि इनकी जो क्यूरीज हैं वो सारा मैं खुलासा कर देता हूँ। सबसे पहले तो अपन मिट्टी की जांच जो करवाते हैं वो फसल बुआई से पहले करवाएं, जिससे क्या है कि अपन को ये पता रहे कि इस खेत में, इस टुकड़ी में अपन को अमुक फसल बोनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जाँच हो। इसके साथ साथ अपन ये भी श्योर करें कि इसमें जो है ना पहले कौन सी फसल बोई थी, वो भी अपन को ध्यान रहे, और आगे जो है अपना पानी जो है वो कैसा है इसका भी ध्यान रहे। अब मिट्टी जांच के लिए जो सैंपल का तरीका है, उस तरीके के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। करीब करीब जो अपनी मिट्टी है, वो जो उपजाऊ मिट्टी, वो करीब करीब 9 इंच के करीबन होती है अपने यहाँ। और 9 इंच का मतलब एक सिंपली जो अपन नाप जो है, आप यूँ मानो अपने जो ये एक बिलांद है, एक बिलांद के करीबन जो है वो होती है अपनी मिट्टी उपजाऊ। तो उस उपजाऊ मिट्टी की ही अपन को जांच करवानी है। इसके नीचे जो है वो अपन जो बोलते हैं ना भाई नवासु मिट्टी, नई मिट्टी आ जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसमें जो है अपन वी शेप का एक जो है वो खुरपी से तैयार करते हैं गड्ढा 9 इंच का, और साइड से पैरेलल एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, इसलिए इस कारण से 4 सतह उसकी हो गई ना अपने वी शेप में, तो उनको एक जगह ले लेते हैं। इसी हिसाब से अपन खेत में जो आगे चलते हैं, तो खेत जो है वो अपना ऐसा हो कि जहाँ मतलब जो सैंपल लेने का जो है वो एक तो पेड़ के नीचे से सैंपल नहीं लेना, कहीं भी अपन ने जो है एक्स्ट्रा जो खाद डाल रखा है या जैसे अपन गोबर डालते हैं उस जगह से नहीं लेना, जहाँ से पानी की नाली जा रही है वहाँ से नहीं लेना, बिल्कुल साधारण जगह हो वहाँ से अपन मिट्टी का सैंपल लेते हैं। मिट्टी का सैंपल ले 4-5 जगह से लेकर के उसमें से जो है करीब करीब अपने ये देख लें कि भाई अपने पाव भर मिट्टी, सूखी मिट्टी हो, पाव भर मिट्टी हो, वो अपने एक उसमें थैली में रख दें। उसके अंदर जो है अपन क्या क्या एक पर्ची लेनी है, उस पर्ची में अपन क्या क्या लिखना है अपन को वो मैं बता देता हूँ। एक तो पहले तो किसान का नाम आ जाता है और गांव का नाम आ जाता है, फिर खेत का नाम भी किसान भाई रखते हैं, वो आ जाता है भाई ये इसमें ये अपने जैसे मान लो खेजड़ी वाला खेत है, ये पश्चिम वाला है, उत्तर वाला है, तो खेत का नाम भी होता है। उस खेत के नाम को डाल दिया। फिर बाद में जो अपन गई फसल कौन सी बोई थी अपन ने, पिछली वाली फसल, आगे कौन सी फसल बोएंगे, उस फसल के बारे में जो है ना उसकी पूरी डिटेल दे दें, और डिटेल देने के बाद उस पर्ची को उसके अंदर रख दें, और अंदर रखने के बाद उसको जो है ना बिल्कुल पैक करके और अपने जो संबंधित सुपरवाइजर है तो उस तक पहुंचाएं। अब सुपरवाइजर जो है आपको एक जो है इसकी रसीद देगा, स्लिप देगा, और उस स्लिप जो है उसका चार्ज, सैंपल का चार्ज करेगा। उसकी फीस है 5 रुपया। 5 रुपये जो है उसको जमा करवाओ और स्लिप ले लो। स्लिप लेने के बाद जो ही लेबोरेटरी से जो आएंगे कार्ड, वो कार्ड जो है उसका आपकी जो ज़मीन है उसका टोटल जो है वो लेखा जोखा होगा, एक तरह से एक्सरे होगा कि इसमें अपने पास कितना तो खाद है और कितना अपन को और देना है, और कितने पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों में कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं, किन की क्या क्या मात्रा चाहिए, ये सब जो है ना उस कार्ड में अंकित है। इस हिसाब से किसान भाई उसको देख करके और अपनी खेती और फसल उसमें जो है वो पैदावार बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं। देखिए, डीडी किसान की इस चौपाल चर्चा का सीधा सीधा मतलब हो जाता है, आपके कोई सवाल है तो जवाब यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी देंगे और जानकारी भी मिल जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? रामकिशोर यादव। जी, क्या करते हैं रामकिशोर जी आप? मैं कृषि पर्यवेक्षक हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है,
तो मिट्टी की जांच को लेकर तमाम यहाँ पर सवाल हो रहे हैं, तमाम किसान भाई जानना चाहते हैं किस प्रकार से मिट्टी की जांच को लेकर आप कहना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना चाहिए। हम हर सोविंग सीजन से पहले जब भी फसल लगाते हैं उससे पहले सॉइल की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, जिससे अपन को न्यूट्रिएंट स्टेटस मतलब क्या पोषक तत्वों की कमी है उसका पता लगता है। अगर कोई पोषक तत्वों की कमी है तो अपना सॉइल हेल्थ कार्ड आता है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं उसे हिंदी में, तो बताता है कौन से फर्टिलाइजर अपन को किस मात्रा में डालना है। अगर अपन को सॉइल की जांच करवानी है तो अपने पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक से मिलकर अपन सॉइल सैंपल उसको देते हैं, उसकी जांच होती है सॉइल लेबोरेटरी में। उसके लिए अपन आवश्यक पोषक तत्व है जैसे 17 उनमें से 12 पोषक तत्वों की जांच होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे। तो उससे अपन फर्टिलाइजर स्टेटस जैसे कितना मात्रा में अपन को यूरिया यूज करना है, कितनी मात्रा में DAP यूज करना है, कितनी मात्रा में फास्फोरस यूज करना है, ये उस मात्रा के अनुसार दे सकते हैं जितनी फर्टिलाइजर डोज अपन को कार्ड में बताई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई मिट्टी की जांच करवाए, हर सीजन से पहले मिट्टी की जांच करा के नई क्रॉप लगाए। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका जी। खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका? भंवरलाल यादव। जी भंवरलाल जी, क्या सवाल है आपका? मिट्टी के साथ साथ पानी की जांच भी जरूरी होती है। हाँ। तो मैं कृषि अधिकारी से पूछना चाहूँगा कि वो पानी की जांच के बारे में हमें बताए और किसान को उसके बारे में समझाए, ताकि हम उसके साथ साथ पानी की जांच भी करवा सके। ठीक है, चलिए तो बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हम हमारे जो अधिकारी जी बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि मिट्टी की जांच तो ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन पानी की जांच को लेकर भी यहाँ पर सवाल हो रहा है। जी सर। हाँ, ऐसा है कि जैसे जिन लेबोरेटरी में भी बताया गया है कि जहाँ पे मिट्टी की जांच होती है वहीं पे भी पानी की भी जांच भी हम करवा सकते हैं। तो पानी के लिए अपने ट्यूबवेल का पानी हो या जहाँ का भी हो, उसका जो मात्रा होती है 100 ml या 200 ml लेके उसे जाके लेबोरेटरी में दे दे सीधे, या जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनको दे दें, तो उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि पानी हमारा कैसा है, मीठा पानी है कि खारा पानी है, उसका पीएच मान कैसा है, उसमें नमक की मात्रा या जो EC कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो पता चल जाता है। तो इससे हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम डायरेक्ट उसको पानी को दे सकते हैं कि नहीं। वैसे तो इस क्षेत्र में अधिकतर पानी ऐसा है कि उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, या तो हम जो पानी हमारे पास बरसात के दिनों में इकट्ठा करें उसको मिक्स करके कर सकते हैं, या फिर ऐसे हम प्रजातियां या वैरायटी लें अपनी फसलों की, उसकी बिजाई करें, तो हम ये अपने पानी का उपयोग कर सकते हैं। जी, लेकिन सर एक सवाल और होगा कि बार बार जो यहाँ पर किसान भाइयों को कहना है कि मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं, कहाँ करवाएं, कहाँ जाएं, और बहुत ज़रूरी है, तो आपकी कितनी भूमिका बन जाती है, कैसे इनको आप जागरूक करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है थोड़े लोग जागरूक कम है। जी हाँ, क्योंकि देखिए अभी जो भी यहाँ चर्चा हुई, इससे हमें एक तो जो पोषक तत्व हैं कि या कितना खुराक हमारे मिट्टी में वो तो मालूम चलता ही है, साथ ही साथ मिट्टी के जांच कराने से हमें ये मालूम चल सकता है कि उसमें हम कौन सी फसल ले सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि पीएच मान जैसे बताता है, जांच करने के बाद हमें मालूम चलता है। तो पीएच मान ये होता है कि इस पीएच के ऊपर ये फसल ले सकते हैं, इस पीएच में हम ये फसल ले सकते हैं। दूसरा, हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य कैसी है, जो स्वास्थ्य, इसका नाम ही ऐसे पड़ा था कि कोई उसमें कमी तो नहीं है या कोई विकार तो नहीं है। जैसे भी मिट्टी हमारी अम्ल है या क्षार ज़्यादा है, तो अगर पीएच मान 8 से ऊपर है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें सारी फसलें नहीं लेते हैं। जैसे हमारे किसान भाई ने बताया भी था कि विभाग ने बोला कि इसमें आप कोई फसल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम बागवानी कर सकते हैं। या फिर जिप्सम आता है, जिप्सम का प्रयोग अगर वो ज़्यादा करें तो वो मिट्टी का पीएच मान या उपयोग की दशा में, और ये सारी चीज़ें जाँच में लिखा जाता है। या जैसे गेहूं है, अब गेहूं हम नहीं ले सकते, लेकिन जौ उसी खेत में ले सकते हैं, तो इसका निर्धारण होता है। इसी तरह से कुछ किसान भाई हमारे ज़्यादा उर्वरक उपयोग करते हैं कि मिट्टी में है, लेकिन अगर हम जांच कराएंगे तो उनको उर्वरकों की मात्रा सही सही मालूम चल जाता है कि इस खेत में इतनी ही उर्वरक देना है, तो उनकी लागत भी कम होगी, उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही में लागत कम होगी। तो जो कि एक प्रधानमंत्री जी का वो है कि हम अपना आमदनी कैसे दूना करें, तो लागत कम करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मिट्टी, जैसे वो बता रहे थे कि इस मिट्टी में कोई फसल नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये जो पोषक तत्व हैं वो मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसी दशा में हम
ऐसे उर्वरकों का उपयोग करें जैसे कि जो हम पत्तियों पे छिड़क सकते हैं, उनका उपयोग करके हम उत्पादन ले सकते हैं। जैसे डीएपी की जहाँ पे हमारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं, जल विलेय उर्वरक 1744 है, 18-18-18 है, 19-19-19 है, कि अगर मिट्टी में नहीं दिए हैं तो भी उसका स्प्रे करके हम उत्पादन ले सकते हैं। या यूरिया की जहाँ पे नैनो यूरिया आ गया है तो भले ही मिट्टी में ना दे, सीधे हम छिड़क के ही उसका उपयोग कर सकते हैं। और मिट्टी में हम ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद डालें, जिप्सम डालें, तो इस तरह से हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं और हर खेत में फसल उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छी जानकारी। तो देखा आपने हमारे जो वैज्ञानिक डॉक्टर एक्सपर्ट कितनी आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और सोचिए किसान भाइयों का कहना है कि हमने जो बोया है वही काट रहे हैं, क्योंकि बहुत रासायनिक चीजों से हमने हमारी खेती की है। तो हर प्रकार से देखा जाए तो मिट्टी में बहुत सारी कमियां हैं, अब हमें सुधारने का वक्त आ गया है प्राकृतिक खेती के द्वारा। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको बता दें कि आज राजस्थान से सोइल हेल्थ कार्ड पर चौपाल चर्चा चल रही है। वही राजस्थान जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूरतगढ़ से ऐलान किया था मिट्टी की जांच को लेकर 2015 में, जो घर घर तक ये योजना पहुंच रही है, हर गांव में पहुंच रही है, हर राज्य में, हर जिले में, जहाँ किसान जागरूक हो रहे हैं, अपनी मिट्टी की जांच करवा रहे हैं। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जानकारी लेते हैं और फिर दवाइयां लेते हैं, वैसे ही मिट्टी भी बीमार होती है, उसकी जानकारी लेनी है, जानना है, समझना है, उसके बाद खेती करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और गांव में पहुंचते हैं और योजना पर चर्चा करते हैं। अगर आप हमारी ये चौपाल चर्चा टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।